Okay, today we are going to start with the important formulas in dividend policy. So dividend policy के अगर हम लोग important फॉर्मूले देखने जाएंगे तो सबसे पहले इन्वेस्टेबिलिटी रेशियोज के फॉर्मूले हमें देखने, ओके, और उसके बाद इसके अलावा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूलेज है वो, तो टोटल बहुत सारे फॉर्मूलेज है, वो सब हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले लिख के लेना है। ओके, सो राइट इट डाउन, ऊपर हेडिंग दो, मेरे साथ ही करना, जानबूझकर मैंने लिख के नहीं रखा है, तो मेरे साथ फॉर्मूले लिखने आपको। इन्वेस्टिबिलिटी, इन्वेस्टिबिलिटी रेशो, इन्वेस्टिबिलिटी रेशो पहला है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मूलेज हमने पहले लिखे हुए हैं, फिर भी हम लोग अंडर दिस चैप्टर अगेन से लिखने वाले हैं। याद रहेगा तो कोई बोल सकता है मुझे, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? यस, अर्निंग पर शेयर इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब ईबीटी, ईबीटी सॉरी ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ना, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। दिखाने का तरीका अलग है, ओके, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स पेड अप, नंबर ऑफ शेयर्स पेड अप। ओके, ये हो गया आपका अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला नंबर 2, प्राइस अर्निंग रेशियो, राइट डाउन इट प्रॉपरली। फॉर्मूला नंबर 2, प्राइस अर्निंग रेशियो, मेरे साथ लिखते जाओ। दूसरा फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो इज मार्केट प्राइस पर शेयर यानी एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस अपॉन अर्निंग पर इक्विटी शेयर ईपीएस, अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस। ये फॉर्मूला हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो का। ये फॉर्मूले सबको रेशियो में भी काम आएंगे। तीसरा है द पे आउट रेशियो, द पे आउट रेशियो यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो, यू कैन से इट। द पे आउट रेशियो इज, मेरे साथ फॉर्मूले सब कॉपी करने आपको। हाँ, द पे आउट रेशियो इज डिविडेंड पर इक्विटी शेयर यानी ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन, सॉरी डीपीएस, डिविडेंड पर से बोला है ना, सो अर्निंग नहीं है, डीपीएस, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। ओके, ये हो गया द पे आउट रेशियो का फॉर्मूला, डीपीएस अपॉन ईपीएस। देन डिविडेंड यील्ड रेशियो नंबर 4, डिविडेंड यील्ड YELD, ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कंप्लीशन करने के लिए, तो फॉर्मूलाज पे ध्यान रखो। डिविडेंड यील्ड रेशियो इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर DPS, डिविडेंड पर शेयर अपॉन
मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज MPS। ये हो गया आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला। उसके बाद वैल्यू पर शेयर, नेक्स्ट फॉर्मूला इज सॉरी वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी, ऑर्डिनरी, ये सब अमाउंट्स आपको दिए जाएंगे। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नेक्स्ट फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर, DPS, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू DPS, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, ये हो गए आपके इन्वेस्टेबिलिटी से के फॉर्मूले। अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में नेक्स्ट हेडिंग देना है। अभी सेपरेट हेडिंग दो, डिविडेंड मॉडल बाय जेम्स ई वॉल्टर, वॉल्टर मॉडल भी बोलते हैं उसको। हाँ, सो मार्केट प्राइस निकालने, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूलेज है। अलग अलग फॉर्मूलेज है, उसके हिसाब से आपको जाना है। वॉल्टर्स मॉडल है, जॉर्डन्स मॉडल है, ये जैसे जैसे फॉर्मूले ऐड करेंगे हम लोग उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग वॉल्टर्स मॉडल। ऊपर हेडिंग दो वॉल्टर्स मॉडल। ओके, नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। पहले देखो और उसके बाद लिखो। अभी ये दिखाने का हर एक का तरीका अलग अलग है, हर एक टेक्स्ट बुक में उन्होंने थोड़ा बहुत अलग अलग दिखाया है, तो बी केयरफुल। फॉर्मूला को ऐसा भी होने दो, उसका इंटरप्रिटेशन सेम आएगा, बस हो गया। ओके, तो सबसे पहले देखो अभी कैसे आएगा। बी केयरफुल, कुछ लिखो मत, पहले फॉर्मूला देखो। सबसे पहले हमें लिखना है B_C, BC इक्वल टू BC इक्वल टू ये आएगा पहले, फिर अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं D प्लस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बी केयरफुल। जब तक मेरा पूरा लिख के नहीं होता है तब तक कुछ मत लिखो। हाँ, कैपिटल R अंडरस्कोर A अपॉन RC अपॉन RC ओके, उसके बाद आपको लिखना है, वेट अ मिनट। ओके, देखो अभी यहाँ पे
ये है आपका फॉर्मूला फॉर वॉल्टर्स मॉडल, VC इक्वल टू डी प्लस आर ए अपॉन आर सी ई माइनस डी अपॉन आर सी। अभी इसका मीनिंग लिखते हैं। सबसे पहले VC का मीनिंग क्या है? VC इक्वल टू VC मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी। VC मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ कंपनी। ओके, ये हो गया आपका VC का मीनिंग। अभी उसके बाद आपको चाहिए D इक्वल टू, राइट? सो D इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। D इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। एक आप एक के नीचे एक लिखो प्रॉपरली। Then RA equal to rate of return on return earnings. RA equal to rate of return on retain earnings। ये सब लिखना कंपलसरी है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए वगैरह आता है वो, तो 5 मार्क्स के लिए, सॉरी 7 मार्क्स के लिए, इतना छोटा सा सब अगर 7 मार्क्स के लिए आता है तो आपको ये सब डिटेल में लिखना कंपलसरी है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स। फिर RC चाहिए आपको, RC इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। RC इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, नेक्स्ट E इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। E इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। एंड लास्टली D इक्वल टू, आपको ये एक के नीचे एक लिखना है, D इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। जब भी फॉर्मूला आपको लिखना है तभी उसका मीनिंग ये सब लिखना आपको ज़रूरी हो जाता है। ओके, ये आपको मिला फॉर्मूला फॉर विच मॉडल? वॉल्टर्स मॉडल। हाँ, पहले फॉर्मूला लिख लो ये। तो जॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। पहले आएगा VE, कैपिटल V एंड कैपिटल E। VE इक्वल टू, ओके, VE इक्वल टू ब्रैकेट में डालना है सबसे पहले, स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, और फिर आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है। स्मॉल d एंड यू मे कॉल्ड इट जीरो, उसको हम जीरो बोल सकते हो। स्मॉल d जीरो, ओके, इनटू ब्रैकेट 1 प्लस g ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, और नीचे आएगा आपका k स्मॉल e। हाँ, सो ये इस तरीके से आएगा, कैपिटल K स्मॉल e, कैपिटल K स्मॉल e माइनस g, और फिर यहाँ से बाहर आके आप अपना ब्रैकेट कंप्लीट करोगे। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। अभी इन सब का मीनिंग, पहले तो आएगा VE का मीनिंग।
वी इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर। सब जगह पे हम लोग मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, मार्केट प्राइस सॉरी मार्केट प्राइस पर शेयर एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड छोड़ के, डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है, एक्स डिविडेंड। उसके बाद वी के बाद आपको डी ओ चाहिए। डी ओ का मीनिंग डी ओ इक्वल टू करंट ईयर डिविडेंड। डी ओ या डी जीरो बोला, करंट ईयर डिविडेंड। डी जीरो इक्वल टू करंट ईयर डिविडेंड। उसके बाद जी इक्वल टू कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ। जी स्मॉल जी आएगा वो। जी इक्वल टू कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ rate of dividend, constant annual growth rate of dividend। देन जी हो गया। अभी के ई का मतलब मीनिंग ऑफ के ई। के ई इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये हो गया आपका जॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला। ये सभी हम लोग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से निकाल रहे हैं। देखो वॉल्टर्स मॉडल भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ही दिखाया था ना, तो ये हो गया आपका वॉल्टर्स मॉडल, फिर आपका हो गया जॉर्डन्स मॉडल। ओके, और इसके अलावा आपको और कोई फॉर्मूला लगेगा तो हम लोग जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे वो ऐड होता जाएगा। पहले ये फॉर्मूला लिख के लो सभी अभी।